2033 तक अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए वहां पर संचालित विभिन्न परियोजनाओं में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। ये बात उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से कराई गई एक स्टडी में सामने आई है। ये स्टडी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात ने की है। EDI ने अपनी स्टडी में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और सौंदर्यीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 27 बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो पूरे हो भी चुके हैं, वहीं पर कुछ पर अभी भी काम चल रहा है, जिनके जल्द ही पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, अयोध्या को किस तरह से वहां का विकास करना है, इसको लेकर अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह कार्यरत है। स्पीकर साहब, देखिए बिल्कुल योगी सरकार साल 2033 तक अयोध्या को विश्व के सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए वह संचालित विभिन्न परियोजनाओं में 85,000 करोड़ रुपए की निवेश की उम्मीद है। ये बात उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से कराई गई कि स्टडी में सामने ये स्टडी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात ने की। EDI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और सौंदर्यीकरण से जुड़े कुल मुख्यतः 27 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या को विश्व पटल में लाने के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कि इसको कहीं ना कहीं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको भी सुदृढ़ बनाया जाए और खास करके परिवहन को और सौंदर्यीकरण शहर को पूरी तरीके से सजाया जाए। और जिससे देखिए, जब पर्यटन का विकास होगा तो तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पर्यटक आएंगे तभी तो ये कोशिश है कि इसको एक कहीं ना कहीं इसको विश्व के जो मानचित्र है उसके पटल पर अयोध्या अलग दिखे। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और परिवहन और सौंदर्यीकरण इन मुद्दों पर भी सरकार ने काम किया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रामा सर्किट बनाए गए, जो अलग अलग सर्किट बनाए गए हैं, उन सर्किटों के माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो सुगम रहे और जो बाहर से लोग आए वो आसानी से पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं सड़कों के निर्माण की बात कर लें या फिर जो गली मोहल्ले उनमें चौड़ीकरण की बात कर लें, तो बगता इन सब चीजों में काम किया जा रहा है। देखिए, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन सरकार खुद पूरी तरीके से इसको लेकर विभिन्न बिंदुओं पर काम कर रही है। और एक चीज है, अयोध्या बदला हुआ है ये। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है, खुद उत्तर प्रदेश के सीएम जो योगी आदित्यनाथ है, ये ऐसे सीएम है जो सबसे ज्यादा बार अयोध्या गए हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, यानी कि एक तरफ से कहा जा सकता है, हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, अयोध्या वासियों ने हालांकि बीजेपी को नकार दिया, लेकिन अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ का प्यार उनकी तरफ भी है और अयोध्या में किस तरह से विकास होना चाहिए उसको लेकर लगातार वो बैठकें भी करते रहते हैं। किस तरह से विश्व पटल पर अयोध्या को लाया जाए और किस तरह से वहां पर रोजगार बढ़ाया जाए, इस पर खासा ध्यान दिया जाता है। सिद्धार्थ, देखिए बबता, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, चुनाव अपनी जगह है लेकिन विकास अपनी जगह है। देखिए, सरकार जो है इसको विकास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अयोध्या बदल चुकी है। वो अयोध्या जो सड़कों से लेकर, परिवहन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, एयरपोर्ट से लेकर, आज अयोध्या में क्या नहीं है। अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। जीत हार होना राजनीति में अलग की बात है, विकास करना अलग की बात है। देखिए, सरकार विकास कर रही है, इसको चाहे जो भी आया है। हम जब ग्राउंड जीरो पर गए तो ग्राउंड जीरो पर भी दिख रहा है विकास। वो बदली हुई अयोध्या नहीं है, वो बदली हुई अयोध्या है, पहले वाली अयोध्या नहीं रहेगी। चाहे आप परिवहन की बात कर लें, परिवहन से ट्रेन से लेकर क्या वो जो ट्रेन जो चल रही है, चाहे स्टेशन की बात कर लें, उसको में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है। जो पथ बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब परिवर्तन दिख रहा है वहां पर, और अब सुगम हो गया है वहां पहुंचना। और विभिन्न प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन के लिए जो कहीं ना कहीं जो हवाई जहाज का खर्च नहीं वहन कर सकते, उनके लिए रेलवे में अच्छी ट्रेन चलाई गई, परिवहन की बसें चलाई जा रही जिसमें अच्छे चित्र लगाए गए हैं। तो काफी चीजें हैं और बदली हुई है और पूरी तरीके से ये कोशिश किया जा रहा है कि अयोध्या में रोजगार का भी सृजन हो। अयोध्या के लोग जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे। चाहे आप घाटों की बात कर लें, जो घाट थे वो भी बदल गए हैं। तो ये कोशिश है सरकार की और सरकार ये काम कर रही। चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, हार जीत में
जाति समीकरण होते हैं, कई समीकरण साधने में कभी कभी पार्टियां विफल रह जाती, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों से ऊपर सोचते हैं। तो वो हमेशा सिद्धार्थ, जिस तरह से अभी तक देखा गया है कि हमने देखा किस तरह से जो है अयोध्या को बदलते हुए हम सभी ने देखा है, वो तस्वीरें भी हमने देखी है, लेकिन इस बार जो बजट तैयार किया गया है इस बार जो है अयोध्या में किस तरह का वो बदलाव लाने वाला है, वहीं पर रोजगार के और कितने ज्यादा जो है रास्ते खुलने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से विकास के लिए अब बजट को बढ़ा दिया गया है, जिस तरीके से जो स्टडी में निकलकर सामने है, तो देखिए बस एक चीज है, जब रोजगार जब टूरिज्म होगा तो रोजगार अपने हाथ बढ़ेगा। चाहे आप परिवहन की बात कर लें, उस क्षेत्र में बढ़ेगा। जो गाइड्स हैं उनको लेकर तो विभिन्न प्रकार से सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। देखिए, रोजगार कौन करेगा? जो अयोध्या के लोग हैं वही तो करेंगे, कम से कम वहाँ पलायन रुकेगा। और सरकार की ये कोशिश है कि जो अयोध्या के लोग हैं वो वहीं पर काम करें और पलायन रुके, और सरकार इसमें कहीं ना कहीं सफल भी रही है। आने वाले कुछ आंकड़े हैं जो जल्द सरकार उनको लाएगी लोगों के बीच में। जो खबर निकलकर सामने है उसमें देखने को मिलेगा आपको परिवहन, जो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, खासकर रोजगार की बात करें, रोजगार सृजन में कहीं ना कहीं अयोध्या में अब जिस तरीके से टूरिज्म आ रहा है तो उसको भी बढ़ावा मिला है। देखिए बता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रोजगार मिलना चाहिए और पलायन रुकना चाहिए। सरकार की उपलब्धियां तब होती हैं जब आपके पलायन रुक जाए। तो सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं सफल रही है। हार जीत अलग के मतलब है, लेकिन देखिए और जो भी काम हो रहे हैं वो समय से पूरे हो रहे हैं। तो ये सिद्धार्थ, काफी 27 बिंदुओं की भी बात कही जा रही है, कौन कौन से वो बिंदु है? जब स्टडी की गई तो कहां पर कमी पाई गई है? देखिए 27 जो बिंदु है उसमें काफी महत्वपूर्ण है। परिवहन की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, किस तरीके से सौंदर्यीकरण की बात कर लें, और जो इतिहास है उसको लेकर किस तरीके से दिखाया जाए, तो अलग अलग बिंदु है, उसमें कई पॉइंट्स हैं। लेकिन कमियों को लेकर जहाँ तक है कुछ देखिए अभी जो शुरुआत का ये दौर है, अभी शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं सब चीजों को 2033 तक अयोध्या और बदली हुई दिखेगी। ये जो कार्यकाल चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस कार्यकाल के बाद अयोध्या सौंदर्यीकरण में बहुत आगे चला जाएगा। और एक चीज, जो आसपास की जगह है वहां को उसको भी एक्वायर किया जा रहा है, और लोग खुद विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कई बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं जिससे टूरिज्म आए, और जो घाट है घाटों को लेकर काफी अच्छी व्यवस्था की जाए। विद्युतीकरण से लेकर आज अयोध्या बदल चुका है। और विद्युत, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो सरकार ने किया है, जो विद्युत सप्लाई की बात कर ले, वहां पर विद्युत सप्लाई काफी अच्छी है। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो टूरिज्म के लिए सरकार काम कर रही है, टूरिज्म से ही रोजगार बढ़ेगा और लोगों के अंदर स्वरोजगार की एक प्रवृत्ति जगाने की सरकार ये कोशिश कर रही है। देखिए तो कहीं ना कहीं पलायन को रोकना, इन सब चीजों, इन बिंदुओं पर भी सरकार काम कर रही है। जिस तरह की इस बार तस्वीरें सामने आई थी, अयोध्या से ही तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि बारिश हुई तो पानी पूरा जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया पूरा अयोध्या। जिस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने देखी, तो एक विकास के लिए भी तो बहुत जरूरी हो जाता है ना कि जल निकासी भी हुई। देखिए इसके लिए भी सरकार काम कर रही। सीवेज सिस्टम की बात